हो काजल? अरे कुछ भी तो नहीं दीदी, ये थोड़े से अंगूर धो रही थी मम्मी जी को देने के लिए। मुझे पता था काजल तुम अभी किचन में ही होगी, आखिर तुम इतना ख्याल जो रखती हो सबका, खास करके माँ जी का। तुम माँ जी का कितना ख्याल रखती हो काजल, लेकिन एक मम्मी जी है जो तुम्हारी कमियां निकालते नहीं थकती। क्या दीदी आप सच कह रही हो? क्या सच में माँ जी मेरी कमियां निकालती है? और नहीं तो क्या काजल, मुझे क्या पड़ी है जो मैं तुम्हें झूठ झूठ बताऊंगी। अब क्या करें, इसमें मम्मी जी की भी कोई गलती नहीं है, अब उनकी आदत ही है नुक्स निकालना। वैसे दीदी मम्मी जी कौन सी कमियां निकाल रही थी मुझ पर? अरे नहीं काजल, मम्मी जी आज तुम्हारे काम पर नुक्स नहीं निकाल रही थी। वो तो मम्मी जी कह रही थी काजल कि तुम और तुम्हारा मायका बहुत कंजूस है। क्या मम्मी जी ने ऐसा कहा दीदी? हाँ काजल, वैसे तो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। माँ जी कह रही थी काजल जब भी मायके जाती है तो खाली हाथ आ जाती है। शायद कल भी तुम खाली हाथ आई थी काजल मायके से। अब मुझे क्या पड़ी है काजल, मैंने तो देखा नहीं था तुम्हें, वो तो मुझे मम्मी जी बता रही थी कि कल भी ये खाली हाथ आ गई मायके से। बहुत ही कंजूस है इसके मायके वाले। क्या मैं मम्मी जी की इतनी सेवा करती हूँ और मम्मी जी मेरे पीछे से मेरी चुगली करती हैं? अब ये क्या बात हुई? क्या मैं जितने बार मायके जाऊंगी दीदी उतने बार कुछ न कुछ लेकर आऊंगी? और वैसे भी कल तो मैं एक ही दिन के लिए गई थी, तो तुरंत में क्या क्या लेकर आ जाती। हाँ ना काजल, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था सुन के, क्योंकि तुम कितनी सेवा करती हो मम्मी जी की। अरे रहने दो ये अंगूर अंगूर, मुझे नहीं देना है मम्मी जी को। देखो काजल, तुम मम्मी जी की बातों का ज्यादा बुरा मत माना करो, मम्मी जी की तो आदत ही है, वो भी बेचारी क्या कर सकती है। मुझे नहीं करनी मम्मी जी की कोई सेवा। अच्छा ठीक है काजल, मैं मम्मी जी के कमरे में ही जा रही थी, तो लाओ ये अंगूर मैं दे देती हूँ मम्मी जी को। हाँ हाँ ले जाओ दीदी, मुझे नहीं देना है मम्मी जी को ये अंगूर। मैंने यही सोच के अंगूर बुलवाए थे कि मम्मी जी को अंगूर बहुत पसंद है, लेकिन अब रहने दो, मुझे नहीं देना है। आपको देना हो तो आप दे दो दीदी। अच्छा ठीक है काजल, मैं ही दे देती हूँ, वैसे भी कुछ काम से जा ही रही थी मैं उनके कमरे में। ठीक है काजल, तुम अपना काम कर लो। क्या क्या सोचा था मैंने मम्मी जी के बारे में, कितनी सेवा करूंगी उनकी, लेकिन ये मम्मी जी को तो देखो, मेरे पीछे से मेरी बुराइयां करती है दीदी से, और मेरी बुराई करे वहां तक तो ठीक है, मेरे मायके वालों की भी बुराई करती है। भला मैं कैसे ये बर्दाश्त करूंगी? अंगूर तो काजल लेकर आने वाली थी निधि, ये काजल कहाँ रह गई? अब ऐसा नहीं है माँ जी कि आपकी परवाह सिर्फ काजल को है। ये अंगूर तो मुझे रसोई में दिखे मम्मी जी, तो मैंने सोचा मम्मी जी को अंगूर बहुत पसंद है, चलो मैं मम्मी जी को दे आती हूँ। अरे तो ये काजल कहाँ गई? ऐसे तो मुझे आपको बताना ठीक नहीं लग रहा है मम्मी जी, पर क्या करूं, आप बड़े हो और आप मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं आपसे झूठ भी नहीं कह सकती। और साफ साफ बता निधि, काजल कहाँ है? वो फोन में बात कर रही है मम्मी जी अपनी मम्मी से। अब क्या ही बताऊं मम्मी जी, वो तो मैं किचन में गई तो दूध भी उबल उबल कर गिर रहा था गैस से, वो तो मैं अच्छा हुआ कि ठीक समय पर पहुंची, तो मैंने दूध का गैस बंद कर दिया। क्या ये काजल इतनी लापरवाह कैसे होते जा रही है? आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, आप आराम से अंगूर खाइए। अच्छा मैं चलती हूँ मम्मी जी, मुझे किचन में और भी ढेर सारा काम है। अच्छा ठीक है बहू, लेकिन ये काजल को समझाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, इतनी लापरवाही भी अच्छी नहीं होती। ठीक है मम्मी जी। यकीन नहीं होता ये काजल इतनी लापरवाह हो सकती है? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे ऐसा नहीं बोल सकती। अरे ये दीदी की तो आदत ही है आग लगाने की, मुझे नहीं लगता कि मम्मी जी ने ऐसा कुछ कहा होगा मुझे। पर माँ जी ऐसा बोल भी सकती है, क्योंकि एक बार मेरी माँ ने मुझे एक ही साड़ी दी थी, तो माँ जी ने कितने दिनों तक मुझे ताने दिए थे कि तेरी माँ ने तुझे एक ही साड़ी दी है। मुझसे रहा नहीं जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अब भी माँ जी को ये सारी बातें कह दूं मैं। उन्हें क्या जरूरत है मेरे मायके वालों को ऐसा बोलने की? मुझे लगता है ये बात मुझे बोलनी ही चाहिए। अब क्या इतना सोचना, चलो कह ही देती हूँ मम्मी जी को मैं। अरे बड़े खट्टे अंगूर है ये तो। मम्मी जी अगर मेरे मायके वाले कंजूस है मम्मी जी, तो आप लोग कौन से दानवीर हैं? आप भी तो एक नंबर की कंजूस हो मम्मी जी। अरे पैसों की गठरी बांध कर रखती है माँ जी आप, लेकिन 1 रुपए भी खर्च नहीं करती अपनी बहुओं के नाम पर। और तो और माँ जी, आपकी कंजूसी की तो हद हो गई, आप अपनी बहुओं को नौकरानी की तरह काम करवाती हो, इसलिए आपने अपने घर में काम वाली भी नहीं रखा है, क्योंकि आप सोचती हो कि बहुएं आ गई हैं, ये तो नौकरानी है, अब काम वाली की क्या जरूरत है? अब तुझे क्या हो गया कलमुही? ऐसे शाम को दिया बत्ती के समय तू मुझसे लड़ने आई है? इस बार तुझे तेरे मायके वालों ने लड़ना सिखाकर भेजा है क्या? ससुराल में जाकर खूब आतंक मचाना। अरे मेरे मायके वालों ने मुझे क्या सिखाकर भेजा और क्या नहीं, इसकी परवाह आप मत कीजिए मम्मी जी। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए मम्मी जी, आप होते कौन हो मेरे मायके वाले को कंजूस बोलने वाले? मेरे मायके वाले चाहे कंजूस हो चाहे दानवीर हो, उससे आपको क्या लेना देना? आप अपना घर देखिए, आप लोग तो बड़े दानवीर हैं।
काजल, कितना कुछ सुनाए जा रही हो तुम मम्मी जी को। आप शांत रहिए दीदी, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन कोई मेरे मायके वाले को कुछ कहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और तो और दीदी, मुझे मेरे मायके का कुत्ता भी प्यारा है। यदि कोई मेरे मायके के कुत्ते को भी गाली बके तब भी मुझे बुरा लगेगा और तब भी मैं ऐसे ही लड़ूंगी। अरे पर बहू, मैंने तेरे मायके वालों को कब कंजूस कहा? क्यों, आपको याद नहीं है मम्मी जी? आपने कब कहा है? और चल कह भी दिया तो इसमें गलत ही क्या है? शादी में भी तेरे मायके वालों ने कहा था हम ये सामान देंगे, हम वो सामान देंगे, और दिया तो कुछ भी नहीं। तो मैंने कंजूस कह भी दिया तो कौन सी गलत बात कही है? और तू भी तो बहू, जब भी यहाँ से मायके जाती है तो बड़ी बड़ी डींगे मार कर जाती है। इस बार मैं मायके से ये लेकर आऊंगी, इस बार मैं मायके से वो लेकर आऊंगी। मेरा भाई तो अब बहुत पैसे वाला हो गया है। और लाती भी तो क्या हो, अपने लिए सिर्फ एक साड़ी। वो तो हर किसी के मायके वाले देते हैं अपनी बेटी को एक साड़ी। अब साल भर में एक साड़ी तो बनती है ना। अरे अब कहाँ जाने लगी? अब लड़ मुझसे। अरे काजल, रुको काजल, समझ में नहीं आता इसे अचानक क्या हो गया, ऐसे मुझसे लड़ने आ गई है। अब जाने दीजिए मम्मी जी काजल की बात, आप आराम कर लीजिए और आराम से बैठकर ये अंगूर खा लीजिए। इतना टेंशन मत लीजिए आप। अरे फेंक ऐसे अंगूर को। और ये कलमुही की वजह से टेंशन बिल्कुल नहीं लूंगी मैं। ये समझती क्या है अपने आप को? अच्छा ठीक है माँ जी, मैं भी काजल को समझा कर आती हूँ। ऐसे आपसे लड़ना शोभा नहीं देता, छोटी बहू है वो इस घर की। बड़ी आई मुझे बताने वाली, कंजूस कह दिया आपने। अरे तो कौन से दानवीर है इसके मायके वाले? आप बिल्कुल ठीक कह रही थी दीदी कि मम्मी जी मेरे मायके वालों की बुराई करती है। मैं हमेशा से आपको दोगली समझती थी दीदी, लेकिन आज मुझे पता चला कि असली दोगली तो मम्मी जी है। अरे हाँ काजल, तुम लोग तो हमेशा से मुझे गलत समझते आए हो। भला मैं क्यों दोगलापन करूंगी, आखिर तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। और रही बात मम्मी जी की, मम्मी जी को तो मैं कई सालों से जानती हूँ। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है दीदी, मम्मी जी मेरे मायके वालों के बारे में ऐसा सोच सकती है। और देखो तो वो शादी वाली बात आज भी मम्मी जी के दिमाग में भरी है, जो 2 साल बाद मुझे टोक रही थी आज मम्मी जी। इसका मतलब ये बात तो हमेशा मम्मी जी के दिमाग में चलती ही होगी, इसलिए तो आज उन्होंने अपनी भड़ास निकाल दी ये बात कहकर। अरे हाँ काजल, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मम्मी जी की तो आदत है ही ऐसी। चलो अब ये टेंशन छोड़ो और जल्दी से अपना काम निपटा लो। मैं भी आती हूँ अभी कमरे की सफाई करके। ठीक है दीदी। वैसे इस कलमुही को मैंने कब कहा किसके मायके वाले कंजूस है, जो ऐसे तुलक कर आई थी मेरे पास ये लड़ने। अब भी बड़ी बहू को बुलाकर पूछती हूँ। मुझे तो लगता है शायद इसी ने कुछ कहा होगा काजल से। बड़ी बहू, बड़ी बहू। क्या क्या हुआ माँ जी? आप ऐसे जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है मुझे? इधर आकर बैठो निधि जरा मेरे पास। बताइए मम्मी जी क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं है बहू कि तुमने ही काजल को उल्टा सीधा बताया होगा? जो ऐसे तुलक कर आई थी वो मुझसे लड़ने, और ऐसे अचानक रोती हुई क्यों चली गई वो? क्या मम्मी जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं क्यों काजल से कुछ कहूंगी? और वैसे भी सोचिए मम्मी जी, मैं अगर काजल को कुछ कह भी दूंगी तो मेरा क्या भरोसा करेगी? वो तो मुझे हर समय दोगली ही कहती है। और दूसरी बात मम्मी जी, वो तो मुझे हर समय दोगली ही कहती है, तो भला उससे मैं क्यों कोई बात करूंगी? क्योंकि मम्मी जी वो मेरा विश्वास कभी नहीं करती, चाहे मैं उसे कितनी ही सच्ची बात क्यों न बताऊं, वो मुझे हर समय दोगली ही समझती है। आपको ऐसे कैसे लगता है मम्मी जी कि ये सब मैं करूंगी? भला मुझे क्या पड़ी है जो मैं आप दोनों में लड़ाई करवाऊंगी? अरे हो गया निधि बहू, ऐसे मुंह क्यों लटका रही हो? मैंने तो सिर्फ तुमसे पूछा है, अब तुमने कुछ नहीं कहा तो कोई बात नहीं, जाओ जाकर अपना काम करो। ठीक है मम्मी जी, अब मैं काजल के साथ मार्केट जा रही हूँ, मुझे किचन का कुछ सामान खरीदना था। ठीक है जाओ, लेकिन याद रखना जितनी जरूरत हो उतना ही सामान खरीदना, बेकार में फिजूल खर्च करके मत आना तुम दोनों। ठीक है मम्मी जी। भाई जो भी हो, ये कमला बहन की किस्मत तो बहुत अच्छी है जो उन्हें इतनी अच्छी बहुएं मिली है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीदी, ये कमला दीदी की दोनों बहुएं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत काम करती हैं। ठीक ही कह रही है बिमला तू। और एक हमारी बहुओं को देख लो, एक काम सही से नहीं करती हमारी बहुएं, और कमला की दोनों बहुओं को देख लो, घर का सारा काम भी बड़ी कुशलता से करती है, और कमला की भी बहुत सेवा करती है। पूरी गली में हमारी कितनी तारीफ हो रही है काजल, पर दूसरों की तारीफ करने से क्या होता है काजल? एक मम्मी जी है जिसे हमारी कदर नहीं है, जब देखो तब हमारी बुराइयां गाते रहती हैं। अरे क्या हुआ दीदी, आखिर वो हमारी मम्मी जी है, अब अपनी बहुओं को नहीं डांटेगी तो क्या पड़ोसियों की बहुओं को डांटेगी? और वैसे भी दीदी ये तो हमारा फर्ज है कि हम अपने घर की देखभाल करें, मम्मी जी की सेवा करें। और मैं तो कहती हूँ दीदी, मम्मी जी जैसी भी है बहुत अच्छी है और हमें बहुत प्यार करती है, 1-2 बार डांट भी दिया तो क्या हुआ?
दीदी थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, वहाँ मम्मी जी अकेली होंगी घर पे। काजल जरा जल्दी जाकर चाय बना ले आओ बेटा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। जी मम्मी जी, अभी बना कर ले आती हूँ। रुको जरा, अभी मैं अपनी गलती की सजा तुम्हें दिलवाती हूँ। बहुत मम्मी जी कर रही थी ना। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे मुंह लटका कर क्यों खड़ी हो? अब ऐसा है मम्मी जी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए। अरे तो कह ही क्यों रही है? लेकिन काजल ने आज जो भी कहा मम्मी जी, मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं ना चाहते हुए भी आपको बता रही हूँ। अरे बहू, क्यों घुमा फिरा कर मेरा सिर पका रही हो? वैसे ही पहले से सिर में दर्द हो रहा है, अब जो भी कहा हो साफ साफ बताओ। आज जब हम काजल के साथ मार्केट से आ रहे थे मम्मी जी, तो मोहल्ले में कुछ आंटियां खड़ी थी जो हमारे घर की बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि कमला बहन बहुत भाग्य वाली है जो इतनी अच्छी बहुएं मिली है उन्हें। ये तो बहुत खुशी की बात है। आगे तो सुनिए मम्मी जी। तो काजल से मैं कहती हूँ कि देखो काजल, हमारी कितनी तारीफ हो रही है मोहल्ले में। तो काजल कहती है मम्मी जी, रहने दो दीदी, बाहर वालों की तारीफ करने से क्या होता है, मम्मी जी तो हमेशा हमारी बुराई ही करती है। और कहती है हम कितना भी कर ले मम्मी जी के लिए, मम्मी जी को कभी हमारी कद्र नहीं होती। इस कलमुही को तो मैं कितना ही प्यार कर लूं, इसकी कितनी भी कद्र कर लूं, पर इसे तो हमेशा ऐसा ही लगता है जैसे मैं इससे नफरत करती होंगी या इसके पीछे से बस इसकी चुगली करती होंगी। हाँ ना मम्मी जी, यही तो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। आप तो पीछे से कितनी तारीफ करती हो काजल की, इसके लिए मैं कितना ही कुछ कर लूं, लेकिन इसने अपने दिमाग में बैठा कर रखा है कि इसकी सास जितनी बुरी तो कोई भी सास नहीं है। अब आएगा मजा। मम्मी जी चाय पी लीजिए। अरे नहीं पीना है मुझे चाय। लेकिन क्यों मम्मी जी, अभी तो आपके सिर पे कितना दर्द हो रहा था। दर्द तो दुगना हो गया है मेरा, लेकिन रहने दे, नहीं पीना है मुझे चाय। अब मेरे सर का दर्द इस चाय से नहीं जाने वाला, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। ठीक है मम्मी जी, मैं भी दवाइयाँ लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे बोलती तो इतना मीठा है, पर अंदर तो देखो कितना जहर भरा है इसके। वैसे मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? अरे आज तुझे छूट दे रही हूँ मैं, जा अपने मन की चला ले। और वैसे भी मेरे हिसाब से कहाँ काम होता है इस घर में, हमेशा तो तुम वही बनाती हो जो तुम्हें खाना होता है। मम्मी जी आपको क्या हो गया है? मैं जब से मार्केट से आई हूँ तब से आप मुझसे चिढ़ रही हैं, और यहाँ तक मेरे हाथ का चाय भी नहीं पी रही हैं आप। अरे कोई बात है क्या मम्मी जी जिसकी वजह से आप मुझसे नाराज हैं? अरे मैं क्या नाराज रहूंगी तुझसे, तू ही नाराज रहती है हमेशा मुझसे। एक मैं ही पागल हूँ जो सारे मोहल्ले भर में ढिंढोरा पीटते फिरती हूँ कि मेरी बहू है जितनी अच्छी तो किसी की बहू नहीं है। एक मेरी बहू है जिसने मन में ही बिठा के रखी है कि मेरी सास जितनी बुरी तो शायद किसी के घर में सास ना होगी। क्या ये आप क्या कह रहे हैं मम्मी जी? भला मैं ऐसा कुछ क्यों कहूँगी आपको? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ मम्मी जी कि मुझे आप जैसी सास मिली है। अच्छा, तुम मुझसे इतनी ही खुश हो तो क्यों कहा अपनी जेठानी से कि मम्मी जी को हमारी कदर नहीं है, हम कितना भी कुछ कर ले लेकिन मम्मी जी